सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 6 मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। अब इस बात को याद करो कि जब कुछ होल नंबर ऑफ थिंग्स यानी कुछ चीजें जिनकी क्वांटिटी, जिनकी गिनती होल नंबर्स में आती है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से उनकी काउंटिंग हो, तो ऐसी चीजों को शेयर किया जाता है इक्वली यानी बराबर बराबर कुछ लोगों में, तो वहां आपका फ्रैक्शन बनता है। तो जो फ्रैक्शन होगा वो आपको ये बताएगा कि हर एक को कितना मिलेगा। अभी नीचे जो एग्जाम्पल दिया उसको देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। शबनम, आपको याद है कि अगर एक रोटी को डिवाइड किया जाए बराबर बराबर 2 बच्चों में तो हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? तो यहाँ देखो आपको एक रोटी दिख रही है। अगर 2 बच्चों में बांटना है तो इसके 2 टुकड़े कर देंगे, यानी बिल्कुल बीच से इस रोटी का ऐसे कट कर दो। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको दे दो, ये वाला जो हिस्सा है वो इसको दे दो। तो दोनों कितनी मिलेगी? आधी आधी मिलेगी। यही बात मुक्ता कह रही है, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। शबनम, द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज। अब ये जो 1/2 है यानी एक का आधा या सिंपल हाफ कह देते हैं हम, आधा, इस तरह से इसको लिखते हैं। पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे हम 1/2 या 1/2, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी जो ऊपर होगा उसको पहले फिर अपॉन लगा सकते हो या बाई भी लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ अपॉन बताया जा रहा तो यही यूज करना। फिर जो नीचे लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। तो फ्रैक्शन में बेसिकली 2 नंबर्स होते हैं, एक ऊपर लिखा होता है, फिर लाइन खींच के दूसरा नंबर नीचे लिखा होता है। जैसे हमने लिखा 1, फिर एक लाइन खींचेंगे, नीचे एक नंबर लिख देंगे। अब ये जो ऊपर नंबर लिखा है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, ये फ्रैक्शन हमने कैसे बनाया? इसका सिंपल सा तरीका समझो कि कोई चीज कितनी है पहले ये देख लो। जैसे एक रोटी थी तो 1 लिख दिया। अब जितने लोग होंगे उस रोटी के उतने टुकड़े करने पड़ेंगे कि नहीं? 2 बच्चे थे तो हमने इस रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? लाइन खींच के 2 लिख दोगे, बन गया है फ्रैक्शन। यानी हर एक को 1/2 मिलेगा। तो ऊपर जो चीज है वो बताएगी होल नंबर ऑफ थिंग्स, जिसकी बात यहां हमसे किया था कि होल नंबर ऑफ कुछ थिंग्स है। देखो ये 1 क्या है? एक होल नंबर है। इसी 1 को शेयर किया जा रहा है, नहीं इसी एक रोटी को शेयर किया जा रहा है कुछ लोगों में। तो कितने लोगों में शेयर किया जा रहा है? 2 लोगों में ना, तो डिनोमिनेटर में ही आ गया। ये 2 क्या बताएगा? नंबर ऑफ पीपल, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हिस्से होंगे, कितने टुकड़े होंगे। नंबर ऑफ पीसेस, भाई जितने लोग होंगे उतने ही टुकड़े आप करोगे, उतने ही शेयर्स बनेंगे। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये क्या बताएगा? हाउ मच ईच वन विल गेट, हर एक को कितना मिलेगा, वो ये पूरा फ्रैक्शन आपको बताएगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। मुक्ता, इफ 1 रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल 1 चाइल्ड गेट? अगर एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर से बांटा जा रहा है तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? देखो यही मैंने आपको लिखाया था, हाउ मच ईच वन विल गेट। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन बनेगा ये बताएगा हर एक को कितना मिलेगा। तो मैंने क्या बताया था? रोटी कितनी है? 1 रोटी है। कितने बच्चे हैं या कितने टुकड़े उसके किए जा रहे हैं? 4, तो बन गया फ्रैक्शन 1/4। ये पूरा फ्रैक्शन बताएगा कि हर एक को कितना मिलेगा। तो देखो शबनम ने इसका आंसर यही दिया, ईच चाइल्ड्स शेयर इज 1/4 रोटी, हर एक बच्चे को 1/4 मिलेगा। ये रोटी थी, इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो हर एक को कितना पीस मिलेगा? ये इतना बड़ा वाला पीस मिलेगा। तो यही जो इतना बड़ा है इसको हम क्या कहेंगे? 1/4। ये एक टुकड़ा जो है ये 1/4 है। और ऊपर जो हमारी रोटी थी उसमें एक टुकड़ा कितना था? 1/2। हर एक टुकड़ा 1/2 होगा। ये वाला भी 1/2 होगा। इसी तरह यहाँ पर 1/4 ये भी होगा। ये वाला पीस भी 1/4 होगा और ये 1/4 होगा। तभी तो सबको 4 लोग को दोगे ना, चारों को बराबर बराबर मिला सब। 1/4 1/4 1/4 1/4। मुक्ता, एंड विच इज मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी? अब मुक्ता पूछ रही 1/2 रोटी ज्यादा है कि 1/4? कौन ज्यादा है? अब आप देख सकते हो 1/2 ये इतना बड़ा हिस्सा है, आधी रोटी है, और 1/4 ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो 1/4 तो आपका इतना बड़ा है बस। और हाफ कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा। फिगर देख के तो ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं। शबनम, व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली ईच चाइल्ड गेट्स 1/2 रोटी। शबनम कह रही है कि अगर एक रोटी को 2 बच्चे शेयर करेंगे तो हर एक बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी। जब 4 बच्चे एक रोटी को शेयर करेंगे तो हर एक को 1/4 रोटी मिलेगी। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सेम रोटी, ईच चाइल्ड गेट्स अ स्मॉलर शेयर। तो एक रोटी में जब 2 बच्चों को खाना था तो ज्यादा मिल रही थी। अगर एक रोटी में 4 लोग का हिस्सा लगाना होगा तो सबको कम कम मिलेगी। यानी उसी एक चीज में, उसी उतनी क्वांटिटी में जितने ज्यादा लोगों का हिस्सा होगा, जितने ज्यादा लोग उसको लेने आएंगे, उतने और छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि सबको मिल सके। तो हर पीस छोटा होता चला जाएगा। तो सिंपल से याद रखना, किसी भी चीज में जितने ज्यादा शेयर्स होंगे, जितने ज्यादा लोगों का हिस्सा उसके अंदर होगा, हर हिस्सा उतना ही छोटा होता जाएगा। सो 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4 रोटी। तो इसीलिए 1/2 रोटी 1/4 रोटी से ज्यादा है। ऐसे लिख सकते हो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। इसको आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे मान लो कोई चीज़ आप लेकर आए स्कूल के अंदर, तो दोस्त लोग टिफिन मांगने लगते हैं ना कि ला यार हमको भी खिलाओ हमको भी खिलाओ।
तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही सबको थोड़ा थोड़ा मिल पाएगा। अगर आप अकेले खाओगे तो पूरा आप ही को खाना मिलेगा। 7.1 फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। बेनी, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, कौन सा बड़ा होगा, 1/5 बड़ा होगा या 1/9? अब अरविंद इसका आंसर दे रहा है कि 9 बड़ा होता है 5 से, तो मुझे लगता है कि 1/9 ये ग्रेटर होगा 1/5 से। क्या मैं सही हूं? तो बेनी ने कहा नहीं, यही तो एक आम सी गलती है जो कि लोग करते हैं। आपने सिंपल 9 और 5 को कंपेयर कर लिया, कहा 9 बड़ा है तो 1/9 वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। तो बेनी कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को शेयर्स की तरह समझो, हिस्से की तरह समझो। तो अरविंद को कुछ बात समझ में आई कि अगर एक रोटी को 5 बच्चों में शेयर करना होगा तो हर एक को कितनी रोटी मिलेगी, 1/5 रोटी मिलेगी। अगर एक रोटी को 9 बच्चों में शेयर करना होगा तो हर एक को 1/9 रोटी मिलेगी। बेनी ने कहा एग्जैक्टली। अब जरा सोचो कि किसका शेयर हायर होगा, किसका हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा। अरविंद ने कहा अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूंगा तो मुझे कम मिलेगा, बहुत ढेर सारे लोग आ गए उसी में लूटे पड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। 1/9 में 9 चिल्ड्रन के साथ उस चीज़ को शेयर किया जा रहा था, तो इसीलिए 1/9 वाला जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा 1/5 से। बेनी ने कहा यू गेट इट, अब तुम समझ गए, तुम्हें पता चल गया। अब इसको मैं आपको इमेज से भी दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, देखो कैसे फ्रैक्शन समझोगे। एक रोटी के 5 टुकड़े किए जा रहे हैं, एक रोटी है 5 टुकड़े किए जा रहे हैं, 1/5 फ्रैक्शन बन गया। एक रोटी है उसके 9 टुकड़े किए जा रहे हैं, 1/9 फ्रैक्शन बन गया। इसको ड्रॉ करना होगा तो आप कैसे करोगे कि एक कोई चीज़ बना लो, उसके 5 टुकड़े कर दो, फिर एक जो उसमें पीस होगा वो 1/5 शो करेगा, यानी हर एक पीस 1/5 साइज का होगा। इसी तरीके से एक कोई चीज़ बना लो, उसके 9 टुकड़े कर दो, तो हर एक जो पीस होगा वो 1/9 शो करेगा। ये इस इमेज में देखो, इस वाले सर्किल को हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो हर एक हिस्सा जो है 1/5 होगा। ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो हमसे सिर्फ 1/5, एक 1/5 की बात कर रहा है ना, तो एक जो हिस्सा है 1/5 का वो इतना बड़ा होगा। वहीं इस सर्किल के 9 टुकड़े हमने कर दिए, तो हर एक टुकड़ा कितना होगा 1/9। अब दोनों इमेज को देखो, आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है? इमेज सही आप बता दोगे 1/5 ज़्यादा बड़ा है। दूसरे वाली फिगर के अंदर हमको ज़्यादा टुकड़े करने पड़े, तो हर टुकड़ा जो है वो ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। एक और तरीके से इसको आप समझ सकते हो, देखो कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर उसका न्यूमरेटर सेम है, जैसे देखो 1/5 और 1/9 में न्यूमरेटर दोनों का सेम था ना, ऊपर वाला जो नंबर था वो सेम था, तो नीचे वाले नंबर को कंपेयर कर लो, 9 और 5 को कंपेयर कर लो। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो 9 और 5 में कौन छोटा है? 5 छोटा है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। एक और फ्रैक्शन मैं आपको लिखाता हूँ, जैसे मान लो 3/7 है और 3/4 है। अब बताओ इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो दोनों फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर सेम है, तो बस डिनोमिनेटर को देख लो। हमको बड़ा बताना है ना, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है वो देख लो। ये 4 छोटा है, 7 और 4 में 4 छोटा है, इसका मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा। ओ सो 1/100 इज बिगर देन 1/200, तो इसका मतलब 1/100 बड़ा है 1/200 से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर देखो इसका छोटा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। उल्टी कहानी है, ऐसे याद रखना। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit. जब एक यूनिट को किसी एक चीज़ को डिवाइड किया जाता है कुछ बराबर बराबर हिस्सों में, तो हर एक जो पार्ट होता है उसको हम फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शनल यूनिट आपको दिया है, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से करते करते 1/10, 1/50, 1/100, यानी एक यूनिट को डिवाइड किया जा रहा है ना, इसलिए देखो सबके न्यूमरेटर में आपको 1 मिलेगा। फिर उसके कई बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं, तो जितने टुकड़े होंगे वो डिनोमिनेटर में लिखा होगा। पूरा फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शनल यूनिट के बारे में बताएगा कि ये पूरा एक फ्रैक्शनल यूनिट है। जैसे 1/10 क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट है। 1/50 फ्रैक्शनल यूनिट है। कभी कभी हम फ्रैक्शनल यूनिट को यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। तो 1/100 क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट कह सकते हो या यूनिट फ्रैक्शंस कह सकते हो। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि फ्रैक्शन हम बनाएंगे कैसे। कोई भी चीज़ है वो कितनी है, एक रोटी है उसके 4 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो जितने टुकड़े किए जा रहे हैं उसको डिनोमिनेटर लिख देंगे, यही फ्रैक्शन आ गया। यानी हर एक जो टुकड़ा होगा वो 1/4 का होगा। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे मान लो एक फ्रैक्शन हमको दिया है 1/4, ठीक है, इसको हमको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये जो 4 है ये बताएगा कि वो जो चीज़ है, जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसके कितने टुकड़े किए जा रहे हैं। 4 लिखा है, इसका मतलब यानी डिनोमिनेटर में जो है वो 4 है, यानी वो जो चीज़ आपकी है वो उसके 4 टुकड़े किए जा रहे हैं। लेट सपोज हम रोटी ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास रोटी है, इसके हम क्या करेंगे 4 टुकड़े कर देंगे। ये हमने इस तरह से कर दिया। न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है वो ये बताएगा कि कितने टुकड़े को आपको शेड करना है। 1 लिखा है ना, यानी इन 4 में से एक टुकड़े को शेड कर दो, तो ये जो शेडेड वाला हिस्सा है यही इस फ्रैक्शन को शो करेगा, यानी ये 1/4 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3, तो 3 का मतलब क्या है? जो डिनोमिनेटर में लिखा है उतने टुकड़े करने हैं। तो हमने एक सर्किल बना दिया, इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े कर देंगे। अब जो न्यूमरेटर में लिखा है वो ये बताएगा कितने टुकड़े को आपको शेड करना है। तो लो हमने ये शेड कर दिया। अगर हमको दिया होता 2/3
तो कैसे ड्रॉ करते हैं, डिनोमिनेटर में जितना लिखा है उतने टुकड़े कर देंगे हम। तो ये सर्किल है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, इसका मतलब इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करेंगे। और ऊपर जो लिखा उतने टुकड़े को हम शेड करेंगे। 2 लिखा है ना, इसका मतलब कोई से भी 2 टुकड़े आप शेड कर लो। चलो एक ये शेड कर लेते हैं और एक दूसरा ये वाला शेड कर लेते हैं। इन 3 में से कोई 2 आप शेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रैक्शन से फिगर। अब चलिए क्वेश्चन वाला पार्ट कर लेते हैं। फिगर इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वाला है 3 guavas टुगेदर वे 1 kg। 3 अमरूद हैं, उन तीनों का वजन मिला लें तो वो 1 kg बनता है। इफ़ दे आर रफली ऑफ सेम साइज, अगर उन तीनों गुआवा का साइज लगभग एक ही जैसा है तो हर एक गुआवा का वेट कितना होगा। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, कह रहा है 3 गुआवा का जो वजन है टोटल मिला के वो 1 kg है। यानी यही जो 1 kg है ये आपके तीनों गुआवा के अंदर बढ़ रहा है बराबर बराबर से। तीनों अमरूद को हम मिला रहे हैं तो उसका वजन 1 kg बन रहा है। यानी यही 1 kg उन तीनों अमरूद में बराबर बराबर से बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज हमसे कह रहा है कि लगभग एक ही जैसा है। तो 1 kg को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो जितने टुकड़े करेंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/3। तो हर एक का वेट कितना होगा 1/3, और kg तो आगे लगा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज -kg। एक होलसेल मर्चेंट है, थोक का व्यापारी है, वो 1 किलो चावल को पैक करता है 4 पैकेट्स के अंदर, और चारों पैकेट का जो वेट है वो इक्वल है। यानी यही जो 1 kg राइस था इसको वो 4 पैकेट के अंदर बांट देता है। तो हर पैकेट का वेट क्या होगा, 1 kg था, उसको 4 टुकड़ों में हमने बांट दिया तो 1/4 फ्रैक्शन बनेगा। यानी हर पैकेट का जो वेट होगा वो होगा 1/4 kg। सिंपल, जो चीज़ हमने पढ़ी है वही अप्लाई कर रहे हैं। कितना वो चीज़ है उसके कितने टुकड़े कर रहे हैं, हो गया आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank dash glass of sugarcane juice. तो 4 दोस्त ने ऑर्डर किया 3 गिलास गन्ने का जूस, और उस गन्ने के जूस को शेयर कर रहे हैं बराबर बराबर अपनों में। यानी जितना गन्ने का जूस होगा उसी को बांटा जाएगा। कितने में बांटा जाएगा भाई, जितने फ्रेंड हैं जितने लोग हैं उसी में इस जूस को बांटोगे। तो जूस है कितना, जिस चीज़ को बांटना है वो कितनी है, तो वो है भैया 3 गिलास। और कितने लोगों में बांटना है, 4 फ्रेंड है ना, तो चारों में बांटेंगे। तो जितने में बांटना होता है यानी जितने उसके टुकड़े करोगे वे डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन बना ये बताएगा कि हर एक को कितना मिलेगा। तो ईच वन ड्रैंक 3/4 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। सिंपल है, हमारा बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द बिग फिश वेज 1/2 kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वे -kg। बड़ी मछली का जो वजन है वो 1/2 kg है, छोटी वाली मछली का वजन है 1/4 kg। टुगेदर यानी इन दोनों को मिला लें तो वजन कितना बनेगा, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तभी इसका मिला के टोटल वेट आपको मिलेगा। अब देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, इसी चैप्टर में आगे आएगा। लेकिन अभी हम कैसे करें, तो देखो अभी हमने फिगर बनाने का सिस्टम सीखा है, उसका यूज कर लेते हैं। तो 1/2 आप ड्रॉ कर लो, 1/4 ड्रॉ कर लो, फिर उन दोनों को मिला दो, देखो क्या फ्रैक्शन बनता है। मैंने आपको सिखाया है किस तरह से ड्रॉ करना है। तो बताओ 1/2 कैसे ड्रॉ करेंगे। एक हमने सर्किल ले लिया, डिनोमिनेटर में जो होगा उतने टुकड़े करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है ना, हम 1/2 की बात कर रहे हैं, तो इस सर्किल के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर लेंगे। तो ये हमने ऐसे लाइन खींच दिया तो हो गया इसका टुकड़े। अब इसको शेड करना है, तो शेड करने के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है वो ये बताएगा कितने टुकड़े हुए हैं, और 1 जो ऊपर लिखा होगा वो ये बताएगा कितना हिस्सा शेड करना है। तो एक हिस्सा शेड करना है, तो ये हमने चलो इस साइड वाला एक शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड है वो 1/2 को शो कर रहा है। इसी तरीके से हमको 1/4 को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई एक चीज़ लो उसके 4 टुकड़े कर दो। तो ये हमने इसके 4 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। अब कितना शेड करेंगे, 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को शेड करना है, जो न्यूमरेटर में वो बताएगा इतना शेड करो। तो चलो हम ये वाला शेड कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो दोनों जो हमारे फिगर बनी है, दोनों जो सर्किल बने हैं उसको एक के ऊपर एक ला के रख देते हैं। तो ये हमने इसको उठाया और ठीक इसके ऊपर ले जाके ऐसे रख देंगे। अब बताओ ये फिगर क्या शो कर रही है कि एक सर्किल है, उसके 4 टुकड़े किए गए हैं, तो जितने टुकड़े किए जा रहे हैं वो डिनोमिनेटर में कितना शेडेड है, 3 टुकड़ा शेडेड है ना, तो 3 आ गया। यानी ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये 3/4 बनेगा। तो दोनों जो हमारे फ्रैक्शन थे उसको हम मिला लें तो हमारा फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/4। ये तो फिगर से हो गया, और फिगर से बड़ा झंझट वाला काम है, इसलिए एडिशन का जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से हम करते हैं, लेकिन वो आगे आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी में, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछ ही लिया है, तो अगर उस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो सेम कर लो। यहाँ 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 1/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 और 4 है। तो क्या करेंगे, छोटे वाले को बड़ा बना लेंगे, यानी 2 को हम 4 बना लेंगे। और बनाने के लिए हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यानी मैं आपसे पूछूं कि 1/2 है, इस 2 को 4 कैसे बनाओगे, क्या मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान रहे ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे वही आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई किया ना तो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा आपका 2/4। तो ये 1/2 जो फ्रैक्शन है ये 2/4 एक ही जैसा है, इसकी वैल्यू सेम है। तो अब इस 2/4 और 1/4 को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक लाइन खींचेंगे, डिनोमिनेटर को हम यहाँ रख देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो 4 ये है। अब इधर न्यूमरेटर में 2 था, बीच में प्लस का साइन, इधर 1 था, तो 2 + 1 आपका 3 आ गया, 3/4। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। फ्रैक्शन का जो यूज़ है और उसका जो नाम रखना है, इंडिया के अंदर वो एंशिएंट टाइम से हो रहा था, यानी प्राचीन काल से बहुत पहले से ही भारत के अंदर फ्रैक्शन को हम यूज़ भी करते थे और उसका नाम भी रखा था। ऋग्वेदा के अंदर फ्रैक्शन जो हमारा 3/4 है, 3/4 क्या एक फ्रैक्शन है, इसका नाम है त्रिपदा। इस त्रिपदा का जो मीनिंग है वो सेम है जो कि 3/4 के लिए हम इंडियन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। आज के टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, 3 पाव। ठीक है, हिंदी में अगर बात करना हो, 3/4 को बोलना हो तो हम क्या कहते हैं, 3 पाव। भाई 3 पाव टमाटर दे दो, 3 पाव वो दे दो। तो 3 पाव का मतलब क्या है फ्रैक्शन में, 3/4। तो ऋग्वेदा के अंदर 3/4 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, त्रिपदा। तो ये 3 पाव जो वर्ड है वो कोलोक्वियल हिंदी, कोलोक्वियल मतलब आम बोलचाल में जो भाषा यूज़ की जाती है, तो हिंदी के आम जो भाषा में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं उसको कोलोक्वियल हिंदी कहेंगे। उसके अंदर 3/4 को हम 3 पाव कहते हैं। इसी तरह से मुक्काल तमिल के अंदर कहा जाता है। तो त्रिपदा, 3 पाव, मुक्काल, ये सब का मतलब एक ही है, यानी ये 3/4 को ही बता रहे हैं। यहाँ तक कि वो फ्रैक्शन के नाम जो आज के टाइम हम यूज़ करते हैं बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, वो एंशिएंट टाइम्स के हैं, प्राचीन काल में बहुत पहले उनका यूज़ स्टार्ट हुआ था और आज तक हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं। अब ज़रा पता लगाओ और डिस्कस करो वो वर्ड जो कि फ्रैक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि आपके घर के अंदर, आपके शहर में, आपके स्टेट में यूज़ होती हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, टीचर से, क्लासमेट से पूछ सकते हो, यानी अलग अलग वर्ड जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस के लिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं 1.5। तो आप बताओ आपके यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसके अंदर 1.5 को आप क्या कहते हो। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी के अंदर ये 1.5 को क्या बोला जाता है। इसी तरह 3/4 को, 1.25 को, इस तरह जो लिखा हुआ है इन सब को आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो यहाँ मैं हिंदी का बता देता हूँ कि हिंदी में से क्या बोला जाता है। तो ये देखो, ये टेबल मैंने बनाया है, इसके अंदर पहले कॉलम में है फ्रैक्शन नेम इन इंग्लिश। कोई भी फ्रैक्शन है उसका इंग्लिश में नाम क्या है, तो इंग्लिश के नाम आपको ऊपर दिए, उन्हीं का आपको हिंदी में क्या कहा जाता है वो बताना है। तो दूसरे कॉलम में फ्रैक्शन नेम इन हिंदी, और वो फ्रैक्शन पिक्चर में कैसे देखने को मिलेगा वो पिक्चर भी मैंने बना दी है ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये कितना होता है। तो पहला वाला आपका है 1.5, इसको हिंदी में हम 1.5 कहते हैं। कहते हैं 1.5 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा हो गया और आधा घंटा और। तो देखो ये हमारा 1 है, तो ये सर्किल पूरा शेड हमने किया है रेड कलर से, और दूसरा वाला क्या, आधा शेड करेंगे, तो 1 और आधा 1.5, तो 1.5 हो गया। इसी तरह से आपका जो 3/4 है इसको हिंदी में हम 3 पाव कहते हैं। वैसे क्वार्टर के लिए पाव वर्ड का यूज किया जाता है, तो 3/4 है तो 3 पाव हो गया। तो 3 पाव को फिगर के फॉर्म में इस तरह से हम दिखाते हैं, यानी किसी भी चीज के 4 टुकड़े कर दो, फिर उस 4 में से 3 को शेड कर दो, तो ये बन जाएगा 3 पाव। इसी तरह से 1.25 हिंदी में इसको सवा कहते हैं। अब देखो 1 का तो ऐसे बन गया, क्वार्टर क्या मैंने बताया था, 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं। यानी एक सर्किल के 4 टुकड़े करो, या जो भी शेप आपने लिया है किसी भी चीज के 4 टुकड़े करेंगे और एक उसमें से शेड कर देंगे, तो ये आपका क्वार्टर बन जाएगा 1.25। इसी तरह हाफ, इसको आधा कहते हैं, तो आधा की फिगर इस तरह से बनेगी। फिर क्वार्टर की बात कर ले, इसको हम पाव कहते हैं। तो देखो अभी ऊपर हमने देखा था क्वार्टर की इमेज इस तरह से बनती है। क्वार्टर का मतलब 4 टुकड़े में से एक टुकड़े की बात कर रहा है। फिर लास्ट में आपका 2.5, इसको हम 2.5 कहते हैं। कहते हैं 2.5 घंटा हो गया, मतलब 2 घंटा हुआ और आधा घंटा और हुआ, तो 2 हमारे फुल सर्किल शेड होंगे और एक आधा शेड होगा, तो 2.5 बन जाएगा। तो यही लिखना था आपको यहाँ पर ब्लैंक्स के अंदर, इन सब के नाम क्या है। तो 1.5 का पहले लिखोगे, फिर 3/4 का, इस तरह से ऑर्डर में लिखते चले जाओ। तो चलिए मैं आपको लिख के यहाँ करा देता हूँ। वैसे मैंने ये नीचे आपको बता ही दिया है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे ये 1.5 है ना, तो इस तरीके से 1.5 लिख लो। इसी तरह 3 पाव हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। तो नीचे जो आपको फ्रैक्शंस के नाम लिखे हुए हैं इनको एक ऑर्डर में लगाना है। किस ऑर्डर में लगाना है, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ, यानी वो फ्रैक्शन जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा करते करते सबसे बड़े वाले को लास्ट में लिखोगे। तो वही जो इससे पहले टेबल मैंने दिखाया था उसको अब मैंने एक ऑर्डर में लगा दिया है। सबसे छोटा वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे ऊपर लिखा है, फिर उससे बड़ा वाला नीचे, इसी ऑर्डर में आपको लिख देना है।
यानी जिस फ्रैक्शन के अंदर सबसे कम शेडेड वाला हिस्सा होगा वो सबसे छोटा होगा। देखो पाव सबसे छोटा है, एक ठो सर्किल है उसमें भी 4 टुकड़ा करके एक शेड करे हैं, तो सबसे छोटा आपका क्वार्टर हो गया। उसके बाद आपका हाफ आएगा, देखो क्वार्टर से बड़ा है कि नहीं, फिर 3/4 हाफ से बड़ा है, फिर उसके बाद 1 1/4 यानी एक तो पूरा पूरा है फिर क्वार्टर, फिर 1 1/2 आएगा और फिर 2.5 आएगा। तो इसी ऑर्डर में आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया क्वार्टर, हाफ, 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।